नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर। ये कथा भी कृष्ण को लेकर ही है। कृष्ण का बैरी था रुक्मणी का बड़ा भाई, जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया है। और रुक्मणी के बड़े भाई का, रुक्मी का, कृष्ण ने युद्ध भूमि में बहुत तिरस्कार किया था। उसके बाल मूंड के कुरूप बनाकर उसको छोड़ दिया गया था। तो फिर दो परिवारों में आपस में फिर विवाह संबंध कैसे स्थापित हुए, ये बड़ी विचित्र सी बात है। वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। रुक्मी कृष्ण के हाथों तिरस्कृत होने के बाद हमेशा ये सोचता था कि कब मैं कृष्ण से अपना बदला लूँगा, या कब उनका तमाम कर डालूं, कब उनको मार डालूं। अब कृष्ण जी के लड़के, कृष्ण और रुक्मणी के लड़के प्रद्युम्न जी, वो तो मूर्तिमान कामदेव ही थे। अगला शरीर उन्होंने धारण किया था। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मी की कन्या रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। रुक्मी की कन्या थी रुक्मवती। जब स्वयंवर हुआ तो प्रद्युम्न जी भी वहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे उसको माला पहना दी। और प्रद्युम्न जी ने अकेले ही वहाँ सब नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। अब रुक्मी की क्रोधाग्नि तो शांत हुई नहीं थी, फिर भी उसने अपनी बहन रुक्मी को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी रुक्मवती का विवाह अपने भांजे प्रद्युम्न के साथ कर दिया। अब उधर देखिए कि कृतवर्मा, जिसने शतधन्वा को उकसाया था, किस लिए कि रुक्मणी के पिता शत्रुजीत की हत्या कर दी जाए, उसके बाद वो भाग गया था। तो रुक्मणी की एक सुंदर कन्या भी थी, चारुमती। उसका विवाह उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ कर दिया। आगे चलकर कृष्ण से बैर रखने वाले रुक्मी ने अपनी पोती रोचना का विवाह रुक्मणी के पोते और अपने नाती अनिरुद्ध के साथ भी कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि ये विवाह धर्म सम्मत नहीं है। भाई, ये तो परिवार में ही, आपस में ही शादी ब्याह हो रहे हैं, चचेरे भाई बहन में। उसने फिर भी रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया और अनिरुद्ध के विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण, बलराम, रुक्मणी, प्रद्युम्न, सांब आदि रुक्मी की भोजकट नगरी में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी राजाओं ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। अब बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं है, पर खेलना बहुत चाहते हैं, खेलने का व्यसन है। उन लोगों के बहकाने में रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और चौसर खेलने लगा। अब बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और फिर 10,000 मोहरों का दांव लगाया और उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। अब रुक्मी की जीत पर कलिंग नरेश ठहाका लगाकर हंसने लगा और बलराम की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से हंसी सहन नहीं हुई, चिढ़ गए और उन्होंने 1 लाख मोहरों का दांव लगाया और जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि नहीं, ये मैंने जीता है। सिर पर तो उसके मौत नाच रही थी। बलराम जी क्रोध में पागल होने लगे। उन्होंने 1 करोड़ का दांव लगा दिया, 1 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया। बलराम जी की जीत हुई, लेकिन रुक्मी फिर छल करने लगा। उसी समय आकाशवाणी ने कहा कि धर्मपूर्वक बलराम जी ने दांव जीता है, रुक्मी झूठ बोल रहा है। लेकिन आकाशवाणी पर ध्यान ना देकर रुक्मी ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए
कहा कि आप लोग तो वन में भटकने वाले ग्वाले हैं, आप पासा खेलना क्या जाने। पासा और बाणों से तो राजा लोग ही खेलते हैं, आप जैसे आम आदमी नहीं। इस पर बलराम जी आग बबूला हो गए। उन्होंने एक मुकदर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। अब तो कलिंग नरेश जो दांत दिखाकर हंस रहा था वो वहाँ से भागा, लेकिन बलराम ने 10 कदम पर ही उसे पकड़कर उसके दांत तोड़ डाले। मुदगर से दूसरे राजाओं को भी हाथ पैर सिर तोड़वाने पड़े और वो सब खून से लथपथ वहाँ से भाग निकले। अब भगवान कृष्ण ने ये सोचकर कि बलराम का समर्थन करूँगा तो रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर वो तटस्थ बने रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन जब सिद्ध हो जाने पर वो नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ भोजकट नगरी द्वारिका में पधारती हैं, जहाँ उनका स्वागत सत्कार किया जाता है द्वारिका वासियों द्वारा। तो मित्रों, आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। अपनी अगली जनरेशन को इस कथा को सुनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलूँगा किसी नई कथा कहानी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।